हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डेली टॉप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके अच्छे खासे आने के चांसेस हैं आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में। राइट, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लासेस। ठीक है, विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। ठीक है, सबसे बढ़िया चीज़ है पॉजिटिव रहना गाइस। ठीक है, तो चलो पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिविटी के हिसाब से चलते हैं क्लासेस में। तो आज का पॉजिटिविटी जो हम लेने वाले हैं दैट इज बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। राइट, तो अगर आप खुद ही खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो फिर क्या होगा सर। राइट, तो खुद पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप खुद पे बिलीव करोगे, राइट, तब ही आगे जाके लोग दुनिया आप पे बिलीव करना चाहेगी। राइट, तो आज आप ये नहीं कर सकते कि यार ये इंसान मेरे पे बिलीव नहीं करता, मैं उसको बोलता हूँ वो मुझे यहाँ पे बिलीव नहीं करता। आप वो चीज़ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए कि भाई आपको दूसरे बिलीव नहीं करते तो आपको नहीं सोचना कि नहीं यार भाई ये दूसरा इंसान तो मेरे पे बिलीव करता नहीं, अब मैं क्या करूँ। खुद को तो पहले बिलीव करो तभी तो दूसरे पे बिलीव करोगे। राइट, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टॉप 10 क्वेश्चंस और देखते हैं कलेश क्या है। खुद पे यकीन करके कलेश देखते हैं। ठीक है, तो कलेश ये है कि भाई मेजर प्रोटेस्ट यहाँ पे लद्दाख यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और क्यों, आपको पता ही है कि भाई लद्दाख यहाँ पे स्टेट हुड यहाँ पे क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि भाई अब हमें यूटी से हटा दीजिए, हमें यहाँ पे स्टेट हुड दे दीजिए। ठीक है, तो भाई लद्दाख रेजिडेंट डिमांडिंग फुल स्टेटहुड, सेट शेड्यूल प्रोटेक्शन, ट्राइबल ऑटोनॉमी यहाँ पे मांग रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इससे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यार पे देखा गया है कि भाई यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस देखे गए हैं। ठीक है, इनफैक्ट यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है, तो यहाँ पे लद्दाख बोल रहा है कि भाई हम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हमारे मोस्टली यहाँ पे जो डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज को भी बहुत ज़्यादा देखने को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है इस प्रोटेस्ट के अंदर। राइट, आप देख ही रहे होंगे बहुत ज़्यादा न्यूज़ यहाँ पे वायरल हुई है लद्दाख की, और मैंने उस पर एक रील भी बनाई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो भी जाके देखना इंस्टाग्राम के ऊपर। राइट, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ठीक है, दोनों जगह पे डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे हम देखेंगे यूटी के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी यहाँ पर हाईलाइट हुई है। ठीक है, कि भाई ये यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड जा रहे हैं, तो यूनियन टेरिटरी एक्चुअली में है क्या, और यूनियन टेरिटरी के ऊपर कैसे क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो सकते हैं। राइट, तो आज हम यूनियन टेरिटरी के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पे लगाने वाले हैं, क्योंकि भाई जो कलेश है वो यूनियन टेरिटरी पे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी क्यों इतनी बुरी है, ठीक है, क्यों लोग बाग स्टेट हुड जाते हैं, यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंसेस है, क्या क्वेश्चंस है जो यूपीएससी पूछ सकता है। राइट, तो फटाफट से टॉप 10 क्वेश्चंस लगाते हैं यूटी के ऊपर। ठीक है, फटफट करेंगे, मैं नहीं चाहती कि सेशन इतना ज्यादा लंबा हो जैसे कि पिछले सेशंस हुए हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ यूटी। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से सुनना इस चीज को। ठीक है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ यूटी। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो करेक्ट देखेंगे। पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ यूटी बाय अ सिंपल लॉ अंडर आर्टिकल 30। अब देखो, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हैं और ये तीनों आप पढ़ के जाने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 3 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 3 के तहत क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट यहाँ पे यूटी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट है तो ये यहाँ पर हटा दीजिए थे। ठीक है, सेकंड बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ न्यू यूटी। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे नहीं लगने वाला है, यही तो यहाँ पे देखा हमने। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंदर। ठीक है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 2, 3, 4 प्लीज पढ़ के जाना, बहुत ज्यादा हाईलाइट के अंदर हो रहा है आपके पॉलिटी के अंदर। तो सेकंड यहाँ पर गलत है, हटा दीजिए। थर्ड, पार्लियामेंट कैन कन्वर्ट अ स्टेट इनटू अ यूटी। एग्जैक्टली, यहाँ पर कौन है दादागिरी, कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे पार्लियामेंट को क्या कराया गया है, पावरफुल बनाया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हैंड लेते हैं, ये पार्लियामेंट है, ये स्टेट्स है। ठीक है, जब क्या हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो भाई चीज़ की तरह उसके अंदर क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा छेद यहाँ पे क्रिएट हो गए थे, क्योंकि स्टेट्स यहाँ पे क्या बोल रही थी, भाई हम तो अलग अपनी 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 बनाएंगे कंट्रीज। राइट, इसलिए यहाँ पे पार्लियामेंट को इतना पावरफुल किया गया कि भाई आप यूटी स्टेट्स वगैरह, मर्जर वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, आर्टिकल 2, 3 एंड
4 के तहत, ठीक है। इसलिए पार्लियामेंट को यहाँ पे क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया, राइट। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं, ठीक है। चलो 2 पे आते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड दैट इवन एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। यहाँ पे आर्टिकल 239 की बात हुई है। 239 ये रहा, ठीक है। तो आर्टिकल 239 की बात हुई है, पार्ट पार्ट 8 की यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। तो इस पार्ट की यहाँ पे आपको बात होती हुई दिखेगी। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैंडेट किया गया था कि यूटी यहाँ पे डायरेक्टली एडमिनिस्टर होगी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू एन अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर, क्या, अपॉइंटेड थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टली किससे होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। इस बात को ध्यान रखना अंडर आर्टिकल 239 पार्ट 7th 8th, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, आपका ए होने वाला है, ठीक है। गुड क्वेश्चन। चलो भाई फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Which of the following UT has been provided legislature directly by the constitution and not by the parliamentary लॉ, ठीक है। तो देखो अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ यूटी की बात करते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटी हमारा आया था 1956 के अंदर, ठीक है, पार्ट 8 के अंदर, ठीक है। इस बात को थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटी हल्का सा बता देते। एक तो ना यहाँ से क्वेश्चन रीड हो रहा है, फिर मुझे वहां जाना पड़ रहा है, ठीक है। इससे भी थोड़ा लेंदी क्लासेस हो रही है, ठीक है। तो भाई 1956 के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज का, ठीक है। और इसमें पार्ट 8 में, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 8 को, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो आर्टिकल 239 से 241, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा यूटी का। अब इसी के अंदर एक चीज ध्यान रखना कि जो दिल्ली है, ठीक है, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी स्टेटस यहाँ पे दिया गया था उसको 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1991 में, ठीक है। तो वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, देख, लेजिस्लेचर डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिर्फ वन एंड ओनली दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली बिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली वैली जो है ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी स्टेटस उसको यहाँ पे मिला हुआ है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1991, क्या, 1991 के अंदर कौन सा अमेंडमेंट था, 69th, क्या, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर है वो एक ही होने वाला है, दैट इज 1 हियर, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको नहीं पता थी तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, पॉइंट यहाँ पे लाना, इस क्वेश्चन को देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मजे आए अगर आपने ये चीज समझ ली है, पढ़ ली है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है यूपीएससी के अंदर, क्योंकि अभी कलेशी टॉपिक चल ही रहा है, तो आपको मजे आ जाएंगे कि हाँ भाई नादिया मैम ने बताया था, ठीक है। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, ओके, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, ठीक है। तो यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 239 के अंदर, क्या, आर्टिकल 239 के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है बस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है बट हेड नहीं है स्टेट का, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे क्या है, एजेंट है प्रेसिडेंट, इस बात को भी ध्यान रखना है, हेड नहीं है स्टेट का, ठीक है। ये भी लिख दो यार कहीं पे, नॉट अ हेड ऑफ स्टेट, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे एजेंट है भाई, इसका, प्रेसिडेंट का। ये पॉइंट प्लीज 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 इसको लिख दो,
हेड नहीं है स्टेट का, एजेंट है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। हेड कैसे, देखो दो तरीके के हेड होंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट का, एजेंट मतलब दो तरीके के एजेंट होंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट के। एक तो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको कहाँ देखा गया, दिल्ली में, पुडुचेरी में, जम्मू एंड कश्मीर में, और एडमिनिस्ट्रेशन से दादरा एंड नागर हवेली, राइट। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, दो तरीके के एजेंट होंगे, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाएंगे या उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बोलेंगे, ठीक है। चलो अब इसको क्वेश्चन को इसी से सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये पॉइंट यहाँ पर हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटर इज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड लाइक गवर्नर, अब ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, अच्छा अच्छा अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन मैंने क्या बोला था, वापस इस बात, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है लेकिन हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, ठीक है। तो हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आर्टिकल 239 में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हेड नहीं है जैसे कि गवर्नर होता है, ठीक है। क्या हेड नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये। एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं बोला है, हेड की बात की गई है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, समझ में आ गया। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर एक्साइजेस पावर इंडिपेंडेंटली ऑफ प्रेसिडेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो थर्ड जाता है और आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन जैसे कि गवर्नर है वैसे ये हेड नहीं होता स्टेट का, ये एजेंट होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। दो टाइप के एजेंट, एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ पर है, दादरा एंड नागर हवेली के अंदर है, गवर्नर दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। अगर आप करके गए हो तो बहुत ही मजे आ जाएंगे बाय गॉड, ठीक है। आप बोलोगे यूपीएससी में से आया था, बोलेंगे नहीं ना हमने, ठीक है, मजे आएंगे। देखते हैं, एनालाइज करेंगे पेपर साथ में, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी गाइस। और कमेंट करके बताओ कि भाई आपके कितने क्वेश्चंस में से कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली दिल्ली की यहाँ पे बात हो रही है। मैंने अभी बताया था आपको आर्टिकल 239, लेकिन इसके अंदर भी उन्होंने ये देखो 39 239, ठीक है। ये ए है, ए बी, तो मैं आपको बता दूं ये ए होगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, बी होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑन विच दिल्ली लेजिस्लेचर असेंबली कैन नॉट मेक लॉज, ओके। इस पे वो दिल्ली लेजिस्लेचर असेंबली कैन नॉट मेक लॉज, पब्लिक ऑर्डर पे नहीं बना सकती, कैन नॉट, फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑन विच दिल्ली लेजिस्लेचर असेंबली कैन नॉट, अच्छा नहीं बना सकती, इस चीज़ पे ध्यान देना। एक क्लास में वैसे भी एक बार नॉट नॉट करके दिक्कत हो गई थी, मैं भी एकदम फटाफट से आंसर्स देखती हूँ तो मैं भी नहीं देख, नहीं बना सकती, तो पब्लिक ऑर्डर पे नहीं बना सकती, पुलिस पे नहीं बना सकती, लैंड पे नहीं बना सकती, तीनों चीज़ों से इसको हटा दिया है। तो ये तीनों चीज़ों पे नहीं बना सकती, 1 2 1 3 कहाँ कहाँ है भाई, ये हटा दो, ये हटा दो। फोर्थ एग्रीकल्चर पे बना सकती है, ये हटा दो, तो आपका आंसर यहाँ पे ए होना, गुड क्वेश्चन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना इन तीनों को। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग यूटी कैन द प्रेसिडेंट मेक रेगुलेशंस फॉर, कौन सी यूटीज पे प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट के एजेंट्स यहाँ पे होते हैं, प्रेसिडेंट डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता है, गवर्न करता है, इस बात को ध्यान रखना। अंडमान निकोबार में बना सकता है, लक्षद्वीप पे बना सकता है, लद्दाख पे बना सकता है, लेकिन दिल्ली पे नहीं बना सकता, क्योंकि दिल्ली का खुद का लेजिस्लेचर है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो दिल्ली का खुद का लेजिस्लेचर है, 4 हटा दीजिए, 1 2 3 ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, और आपका आंसर यहाँ पे बी होने वाला है, ठीक है। ठीक ठाक क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इन, ऑर्डिनेंस में, ऑर्डिनेंस मतलब कि भाई टेम्पररी लॉ बनाने को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेंस कहते हैं। आर्टिकल 239 बी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना, हाँ। आर्टिकल 2 बी 239 बी में बताया गया है कि भाई जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, किसका,
दिल्ली का, उसके पास यहाँ पे पावर होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग की, ठीक है। कब होती है? जब लेजिस्लेचर असेंबली सेशन में नहीं हो या वो डिसॉल्व हो गई हो तब, ठीक है, तब हो। 239 बी के अंदर ये गिवन है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे क्वेश्चन ही है, ठीक है। इज आर करेक्ट? ओके। Lieutenant Governor can promulgate ordinance. Yes, this is absolutely correct. चलो आगे। प्रायर इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट आर रिक्वायर्ड। अब देखो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एजेंट है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट के यहाँ पे प्रायर इंस्ट्रक्शंस तो होंगे ही होंगे, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। 1 2 1 2 3। Lieutenant Governor exercise ordinance power independently like governor. No, it cannot be like independent, क्योंकि वो क्या है, प्रेसिडेंट का यहाँ पे क्या है, एक कनेक्शन है, ठीक है। एजेंट है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट कतई भी नहीं है। थर्ड यहाँ पे गया और आपका आंसर यहाँ पे ए होने वाला है, ठीक है। ये आर्टिकल याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फटाफट से। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडवाइजरी कमिटी इन यूनियन टेरिटरी। एडवाइजरी कमिटी ऑफ यूनियन टेरिटरी पढ़ा हुआ है, पता है आपको एडवाइजरी कमिटी? इसको बोलते हैं होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमिटी, HMAC। क्या बोलते हैं इसको? HMC, ठीक है। होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमिटी यहाँ पे बोला जाता है, और इसको बनाया जाता है ताकि भाई डेवलपमेंट, फाइनेंस, पॉलिसी, इसके बारे में क्या कर सके, एडवाइस दे सके। क्या कर सके? एडवाइस जारी कर सके। भाई अपन भी लेते ना एडवाइस अपने दोस्तों से, क्या करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है, सिर्फ एडवाइस लेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट में, फाइनेंस में, पॉलिसीज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती है, ये एडवाइस देती है। और ये क्यों क्रिएट की जाती है? ऐसे यूटी के अंदर जहां पे लेजिस्लेचर ना हो। क्या? ऐसे यूटी के अंदर जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ऐसी एडवाइजरी कमिटी यहाँ पे क्रिएट की जाएगी, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड देखो, दमन एंड दीव देख लो, दादरा एंड नगर हवेली देख लो, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आपको ये देखने को मिलेगी एडवाइजरी कमिटी। और जैसे कि आपको नाम दिख रहा है, तो इसका जो हेड होगा वो कौन होगा? यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर, ये आ सकता है आराम से। की तबीयत खराब है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। Consider the following statement regarding advisory committee in UT. Okay, Parliament may create advisory committee for UT administration. Yes, this is absolutely correct. तो भाई देखते हैं। एडवाइजरी कमिटी इज मैंडेटरी फॉर ऑल यूटीज, नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल यूटीज। जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है वहां पर बना देते हैं। एडवाइजरी कमिटी असिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे ये गया और ये गया, और आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है भाई। गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एडमिनिस्ट्रेशन इज एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। गुड, चारों में वन है, ठीक है भाई। गवर्नर एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंपल्सरीली, कंपल्सरीली, हाँ ये तो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से चलता है। सेकंड पॉइंट भी सही है, हटाओ ये हटाओ। एडमिनिस्ट्रेटर्स में एक्ट इंडिपेंडेंटली इन सर्टन केसेस, नो, एडमिनिस्ट्रेटर एजेंट है, वो सर्टन केसेस में इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकते बॉस, ठीक है। एजेंट को एजेंट की तरह ही रहना चाहिए, तो आंसर यहाँ पे सी होने वाला है, राइट। इसी तरीके से टॉप 10 क्वेश्चंस हम डेली यहाँ पे करने वाले हैं। डेली 10 क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स में, इनके अच्छा खासे चांसेस है आने के, क्योंकि कलेश चल रहे हैं बॉस, ठीक है। यूपीएससी लव कलेश, ठीक है, कलेशी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं ऐसी ही क्लासेस में। डेली यहाँ पे लेक्चर्स चलेंगे और डेली आपके लिए आ जाएंगे। पॉलिटी का सेक्शन आपके प्रीलिम से पहले कवर अप हो जाएगा, तो पढ़ते रहो गाइस, आगे बढ़ते रहो।